अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन के बाद अब भारत सरकार भी देश में अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने और उनकी अवैध एंट्री को रोकने के लिए सख्त एक्शन मोड में आ गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। और अवैध अप्रवास रोकने के लिए सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल बीते मंगलवार यानी 11 मार्च को प्रस्तुत भी कर दिया है। इस बिल को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक को अमित शाह की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। वहीं इस विधेयक में विदेशी मेहमानों के देश में आने और बुलाने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इस नए विधेयक में सरकार की ओर से किन किन मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है और इस विधेयक के अनुसार कितना बदल जाएगा देश में विदेशी मेहमानों को बुलाने और रहने का प्रावधान। दरअसल पूरे देश में अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा बीते कुछ समय से ज्यादा चलन में है, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता पर काबिज होने के बाद बड़े एक्शन मोड के तहत की, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने अपने देश में अवैध रीति से आए अन्य देशों के प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया। ट्रंप के इस कदम की पूरी दुनिया में चर्चा भी खूब हुई, क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की ओर से उठाया गया ये कदम कई देशों को नागवार गुजरा, तो वहीं कई देशों से उनके संबंध भी बिगड़े। ऐसे में इस बीच अब भारत भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसा ही बड़ा कदम उठाकर एक्शन मोड की प्लानिंग कर रहा है। अब वो कदम क्या है वो भी आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं। दरअसल भारत में एक ऐसा विधेयक कानून लाने की तैयारी हो रही है जो अवैध और घुसपैठ रीति से भारत में रह रहे या आने वाले दिनों में इस तरह से आकर रहने वाले हैं। क्या है नया इमिग्रेशन बिल? ये विधेयक लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के नाम से लोकसभा में मंगलवार यानी 11 मार्च को पेश किया गया है। इस विधेयक में अवैध प्रवासियों की एंट्री और उनके अवैध ठहराव को रोकने के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है। जो कोई इन इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा। अवैध पासपोर्ट या बिना वीजा के कोई व्यक्ति भारत में एंट्री लेता है तो उसे 5 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए उन्हें 7 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी अगर कोई देश में रुका रहता है तो उस पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने जैसे आरोप लगाकर इस अपराध के लिए 3 साल तक की जेल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। वहीं इस नए कानून के तहत अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा महसूस होता है तो इस विधेयक से उसे देश में आने से रोका जा सकता है। ये विधेयक मौजूदा 4 अधिनियमों को रद्द कर नए व्यापक कानून को स्थापित करने के लिए लाया गया है। इस अधिनियम से पुराना कानून जिसमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल है, ये कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। लोकसभा में इस विधेयक को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश करते हुए उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। ये बिल किसी को देश में आने से रोकने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का उद्देश्य विदेश से भारत आए मेहमानों के लिए दिशा निर्देश के रूप में है कि वो इसका पालन करके ही भारत आए। उन्होंने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता ही सरकार की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि केंद्र सरकार के इस विधेयक का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया। बहरहाल सरकार की ओर से इस विधेयक को आने से देश में घुसपैठियों और आतंकवादियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। वहीं इस विधेयक से देश की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि अभी ये विधेयक पास नहीं हुआ है, तो ऐसे में देखना ये है कि आखिर कब और कैसे ये विधेयक पास होता है और इस विधेयक के पास होने में विपक्ष कैसी भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।